अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। क्लास 11th की पार्ट 2 केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। क्लास 10th में हमने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ रखा है कि रिडॉक्स क्या होता है। यानी रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली किसी प्रोसेस में अगर हो रहे हों तो उनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस जो रिएक्शंस हम लोग स्टडी करते हैं उनमें रिडॉक्स हो रहा होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ से हमको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि किस सिनेरियो में हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और किस सिनेरियो में रिडक्शन हो रहा होता है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें कुछ ही स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग स्टडी करेंगे। हालांकि इसमें दो टॉपिक्स ऐसी हैं जिसमें हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा सा हमको टाइम देना पड़ेगा, रूल्स समझने पड़ेंगे। बाकी बेसिक आइडिया से हम इस पूरे चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का, और साथ ही साथ इसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, अगर हम इनके इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शंस बोल सकते हैं जिस प्रोसेस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा हो। ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली जिस रिएक्शन में हो रहा हो उनको हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि हमारे पास मैग्नीशियम है और इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, जो बर्न करते हैं, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास आ जाता है रिडॉक्स रिएक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। इसको हम क्यों रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं, पहले हम इनके कुछ क्लासिकल आइडियाज़ देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, तब हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि ये क्यों रिडॉक्स रिएक्शन का एक सही एग्जांपल हो सकता है। वैसे सिंपली हम जानते हैं क्लास 10th में कि अगर कहीं पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो वो रिएक्शन कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, और अगर कहीं हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो तो वो रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो अगर हम ज़रा ध्यान से देखें तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस ऑक्सीजन से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है किसका, रिडॉक्स का, यानी रेड से यानी रिडक्शन और ऑक्स से ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि प्रीवियस क्लास में हमने इसका बेसिक पढ़ा हुआ है, तो आइए हम सीधे क्लासिकल आइडिया को देखते हैं। तो क्लासिकल आइडिया में हम क्या स्टडी करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। हमारे पास पहला आता है रिडक्शन और दूसरा आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ठीक है, इन दोनों को हम सेपरेटली क्लासिकल फॉर्म में देखते हैं। तो रिडक्शन की अगर बात की जाए तो इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं ऐसे प्रोसेस जहाँ पर क्या हो, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हाइड्रोजन क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, या फिर क्या हो, कोई अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इसको पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में देखा था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स शो करते हैं। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो या फिर क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, इसीलिए मैंने माइनस ऑक्सीजन लिखा। दिस इज बेसिकली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर कोई अदर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा हो। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जैसे नॉन मेटल्स होते हैं, हमारे ज़्यादातर नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। तो ये कंडीशन अगर कहीं हो रही हो, ये चारों की हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो रहा हो, तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के केस में हाइड्रोजन रिमूव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होता है। ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स। तो ये हो जाता है हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब जहाँ पर ये दोनों साथ में हो रहे होंगे उनको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन से कहते हैं, उसको कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन। और ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। कहने का मतलब ये कि जहाँ किसी रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन मिला तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ रिडक्शन ही होगा। ये दोनों हमेशा साइमल्टेनियस होते हैं। ठीक है ना। अब बात करें अगर हम छोटी सी टर्म्स की, जैसे कि हमारे पास एक वर्ड आता है ऑक्सीडेंट क्या होता है, साथ ही साथ रिडक्टेंट क्या होता है। ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, या हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं।
तो ऑक्सीडेंट या इसी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, जिसकी प्रेजेंस में सामने वाली चीज़ ऑक्सीडाइज होती है, ठीक है। यानी ये खुद क्या होगा, ये खुद रिड्यूस होता है, ये खुद जो होता है क्या होता है, रिड्यूस होता है रिएक्शन में। रिडक्टेंट हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट को, यानी कि इसके प्रेजेंस में सामने वाली चीज़ क्या होती है, रिड्यूस होती है, ठीक है। यानी कि ये खुद क्या कर रहा होगा, ये खुद ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। तो किसी रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस आपको दिखाई दे कि वो क्या हो रहा हो, रिड्यूस हो रहा हो, या दिखाई दे कि रिड्यूस हो रहा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है CuO, कॉपर की ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो कॉपर मेटल अलग हो जाएगा और हमारे पास वाटर बन जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है हमारा रेडॉक्स का। अब ज़रा ध्यान से देखें तो हुआ क्या, यहाँ पे यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो दैट मीन्स इससे रिमूवल हुआ है, तो ये हमारा क्या हुआ है, ये हमारा रिड्यूस हुआ है, ठीक है, ठीक है, इट इज़ रिड्यूस। और हाइड्रोजन हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड जो है हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और हाइड्रोजन जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। दैट मीन्स कि ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेंट है। और ये वाला हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, हमारा रिडक्टेंट है, ठीक है। या हम इसको दूसरे टर्म्स में बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेंट जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्टेंट जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, क्लासिकल आइडिया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर हम हेडिंग ले लेते हैं क्या, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, स्पेलिंग मिस्टेक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट। अब इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, माने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के टर्म्स में हम लोग देखेंगे कि रिडक्शन को और ऑक्सीडेशन को। हमने पढ़ा है 10th क्लास में कि हम देखते हैं जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो मेटल्स जो होता है वो क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। और यही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नॉन मेटल्स इसी इलेक्ट्रॉन को, ये जो लॉस हुए उनको क्या करता है, गेन कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हम अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफ़ाइन करें तो ऑक्सीडेशन के केस में हम कह सकते हैं कि वो स्पीशी जो क्या कर रही हो, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रही हो, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कर रही है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और वो स्पीशी जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि हमारे पास सपोज कर लेते हैं Na है और रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, तो हमारे पास बनता है क्या, Na2O। इसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा तो यहाँ हमको 2 लगाना पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से, सोडियम जो एक हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। तो टोटल यहाँ पे 4 सोडियम है, यानी कि यहाँ से यहाँ में जाने में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, ठीक है। और अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो ये गेन कौन करेगा, तो ये ऑक्सीजन ने गेन किया है, तो ये क्या कर रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। अब ज़रा ध्यान से समझिए, देखिए सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने ऑक्सीजन को ऐड किया, दैट मीन्स कि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। और वैसे ही हमने जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट में डिफ़ाइन किया कि ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिफ़ाइन होता है, तो यहाँ पर सोडियम जो है ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है, प्लस हमको दूसरी तरफ से दिख रहा है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, दैट मीन्स सोडियम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। और हमने अभी पढ़ा कि रिडक्शन में कि हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसा कि हम ऊपर देख सकते हैं, रिडक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हमारे ऐड होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सीजन है उससे एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी कोई मेटल ऐड हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिकली जहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वहाँ पर ऑक्सीडेशन और जहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वहाँ पर रिडक्शन। इसको हम लोग ऐसे करके डिफ़ाइन करेंगे। अब बारी आती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को कैसे डिफ़ाइन करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट के टर्म्स में। तो हम लोग ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कह सकते हैं वो स्पीशी जो क्या हो, वो स्पीशी जो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है वो ऑक्सीडेंट होगी या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। और
रिडक्टेंट की बात करें यानी रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो वो स्पीशी जो क्या हो, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो यानी इलेक्ट्रॉन को दे रही हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट बोलते हैं या फिर रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है कि एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट होता है और डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्टेंट होता है। यानी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। वो स्पीशी जो रिड्यूस हो रही है वो ऑक्सीडेंट कहलाती है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती है। तो ये था हमारा वीडियो का एंड। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। थैंक यू।